जय माता दी। प्रेमानंद महाराज, बचपन का नाम अनिरुद्ध पांडे, सन्यासी बने, योगी बने। वृंदावन में वो उनका ट्रस्ट चला रहे हैं। आज उनकी कुंडली हम का विश्लेषण हम लोग करेंगे, क्या योग बनते हैं कुंडली में। और मैं बार बार बोलता हूँ कि कहीं न कहीं उनका ब्लड रिलेशन तो रहता ही है, और क्या क्या समानता है श्री श्री रविशंकर से, जग्गी वासुदेव महाराज से। उसके पहले रिक्वेस्ट, इफ आर न्यू, आप नए हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऐसे लॉजिकल और वंडरफुल वीडियो के लिए। एक कुंडली बनाने का मेरा मकसद है कि हमारे कल ही एक फॉलोअर ने उन्होंने बोला कि प्रेमानंद महाराज की जो टाइमिंग है वो नेट पे नहीं है। उन्होंने बोला मैं टाइम देता हूँ, मैं उन्हीं के आसपास का ही हूँ, मुझे पता है। वो टाइम ले लो आप, और उनका जो डेट ऑफ बर्थ हो तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। उसके बाद मैंने सर्च किया और उनकी कुंडली का विश्लेषण हम लोग करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। हम कहते हैं कि कुंडली से जितनी चीजें देखी जाती है उतनी पंचांग से भी देखी जाती है। आज हम लोग देखें कि क्या समानता है जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर और प्रेमानंद महाराज के। रिसेंटली मैंने ये भी वीडियो देखा, अभी विराट कोहली और उसका शर्मा मिलने गई थी। उनके मिलने के बाद अब विराट कोहली का स्टेटमेंट देखो, कितना कुछ चेंज हो गया उनके अंदर, विराट कोहली के अंदर। उसका शर्मा तो रो रही थी जब उन्होंने मिली प्रेमानंद महाराज को। तो ये सब लाइफ में होता रहता है। उनकी कुंडली कितनी स्ट्रांग है वो देखेंगे हम लोग। पहले हम उनका पंचांग देखने थे कितना स्ट्रांग है। उनका जो जन्म हुआ वो 30 मार्च 1969 1969 को हुआ। 11:45, फिर से मैं वही मिला मिड डे का जन्म 11:45 कानपुर में हुआ। सरसौली तहसील है, ब्लॉक है, और डिस्ट्रिक्ट कानपुर। रविवार का जन्म, राजा का जन्म है, और नक्षत्र मघा है। शुक्ल द्वादशी, चंद्रमा को कितना बल है, चंद्रमा पूनम के पास जा रहा है। जग्गी वासुदेव महाराज का चंद्रमा एकादशी का, तो कोई भी पूनम के पास जा रहा है। कितना बल होता है। चंद्रमा यदि पूर्णिमा का हो जाए तो आदमी मोह माया से दूर हो जाता है। चंद्रमा को यदि बहुत ज्यादा बल है तो आदमी मोह माया से दूर चला जाता है। हमारे राहुल गांधी का भी जो जन्म है वो पूर्णिमा को हुई है। उसामा बिन लादेन का जन्म जो था वो पूर्णिमा को था। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत सारे लोग, आप देखते हैं ना कि गुरु पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा को जन्म, इस ऋषि मुनि का इस दिन जन्म हुआ। तो मैक्सिमम जो लोग रहते हैं, मैंने ऑब्जर्व किया, वो पूनम को रहता है। तो चंद्रमा को बहुत ज्यादा बल, वो माया से दूर। रविवार का जन्म, राजा का जन्म है। वैसे भी बोलते हैं कि जो शुक्र है, गुरु है, बुध है और चंद्रमा, ये चार जो होते हैं वो शुभ ग्रह होते हैं। बाकी जो क्रूर और पाप ग्रह होते हैं। तो इसमें आप सिमिलरिटी देखोगे तो जो जन्म इनका रविवार को है, इनका जो जन्म है वो मंगलवार को है, और श्री श्री रविशंकर महाराज का जन्म भी रविवार का है। तो मतलब पारिवारिक जीवन से थोड़ा सा दूर लेके जाएगा। नक्षत्र देखिए, मघा, पूर्वाषाढ़ा और मृगशिरा। मृगशिरा का मालिक मंगल, मघा का मालिक केतु, और पूर्वाषाढ़ा का मालिक शुक्र। इन दोनों में से यही एक ऐसे नक्षत्र का ये योगदान है और बल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इनका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा, इनका विवाह हुआ, इनके पुत्री भी है, बट ये केतु और ये मंगल, पारिवारिक जीवन में इन्होंने शादी तक नहीं की। तो छोटी छोटी चीजें भी आपको देखना पड़ती। इनका जो जन्म शुक्ल द्वादशी, चंद्रमा को बहुत बल है। शुक्ल एकादशी, इनको भी चंद्रमा को बहुत बल है। इनका शुक्ल तृतीया, चंद्रमा को इनके अपेक्षा काफी कम बल है, लेकिन जो पक्ष है वो शुक्ल पक्षी है। जब इनका जन्म हुआ तो केतु की महादशा चालू हुई। 69 से 74 केतु था, 74 से 94 शुक्र, 94 से 2000 तक सूर्य, 2000 से लेकर 2010 तक चंद्रमा, 2010 से लेकर 2017 तक मंगल, 2017 से लेकर 2035 तक राहु देव है। और राहु देव इनके दशम में बैठे हुए, भी हम डिस्कस करेंगे। जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में। शाहरुख खान का भी राहु 10वां स्थान बैठा है। गुरु 2035 से 2051 तक रहेंगे, और शनि 2051 से 2070 तक रहेंगे। बुध के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये शनि इनको मार देगा, मैं बता रहा हूँ। 82 की जब इनकी आई होगी तो शनि इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मार देगा, यहाँ पे पहुंचने नहीं देगा। क्योंकि शनि जो है ये सीधा सप्तम से कनेक्टेड है। मैं बार बार बोलता हूँ कि नवमांश कुंडली को मैक्सिमम आप देखो, जो राशि पड़ी हुई है उस राशि का मालिक जो होगा वो जिस नक्षत्र में होगा, उस नक्षत्र का मालिक अपनी महादशा में मारेगा। थोड़ा सा समझने में डिफिकल्ट होता है। इस नवमांश कुंडली में सप्तम स्थान में जो राशि है वो कन्या है। कन्या का मालिक बुध, देखिए बुध, और बुध जो नक्षत्र लिया है उत्तरा भाद्रपद का मालिक शनिदेव। शनिदेव 2025
50-51 के बाद इनकी डेथ होगी। अभी ये कुछ इनको होने वाला नहीं, उनकी किडनी का प्रॉब्लम है, वो सब चल रहा है, बट अभी कुछ इनको होने वाला नहीं है। तो इनका जो पंचांग है कितना स्ट्रांग है, इसके पहले ही हमने सर एमबी ऑक्सीगुंडम विश्वेश्वरैया का कुंडली विश्लेषण किया था, तो देखा था कि पंचांग कितना स्ट्रांग था। मिड डे का जन्म था इनको, शुक्ल पक्ष का, चंद्रमा को बहुत बल था, नक्षत्र अच्छे थे, इनका भी कितना स्ट्रांग है। जग्गी वासुदेव की कुंडली कितनी स्ट्रांग है, श्री श्री शंकर की कुंडली कितनी स्ट्रांग है, थोड़ा सा इसके ऊपर बता देता हूँ। ये देखिए 00000 कृष्णा, मिडनाइट का जन्म, 11:54 मिडनाइट पहुंच रहा है, कितना ऑस्पिशियस है। मिड डे मिल गया सिमिलरिटी आप लोगों को। श्री श्री रविशंकर का तो 5 उच्च ग्रह लग्न कुंडली में बैठे हुए महाराज, इनको मैं कलयुग का राम बोलता हूँ। इनकी कुंडली का विश्लेषण मैंने किया, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, इतनी स्ट्रांग इनकी कुंडली श्री श्री रविशंकर महाराज की। लग्न में उच्च का मंगल है, चतुर्थ में मिडनाइट का तो सूर्य चतुर्थ में चला जाएगा, मेष का सूर्य इनका है, गुरु उच्च का कर्क में बैठा हुआ, और 11वें स्थान में जो है वो शनि रेट्रोग्रेड है, तो 10वें में आएगा तो वो भी उच्च का बना है। और इनका एक ग्रह और कोई तो शायद सूर्य या चंद्रमा है, यस चंद्रमा है, पहले में राशि में सूर्य, दूसरे राशि में चंद्रमा। 5 उच्च ग्रह लग्न कुंडली में केंद्र में बैठे हुए, मिडनाइट का जन्म, कितनी स्ट्रांग कुंडली है। और जिस चीज के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, जरा मेन मकसद है कि 2 चीजों का आप ध्यान से जरूर देखना, कि जो संन्यास योग बनते हैं, मोक्ष के तरफ जाने का योग बनते हैं, सन्यासी बनने के जो योग बनते हैं, वो कहीं ना कहीं कुंडली में 2 चीज का जरूर ध्यान देखना, कि ये ब्लड लाइन में, रिलेशन में, आइदर माँ के साइड से आइदर पापा के साइड से वो आते ही हैं। इनके जो ग्रैंडपा थे, दादा थे, वो भी सन्यासी थे, वो घर छोड़ के चले गए थे। ये भी 13 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया, 20 साल तक गंगा जी किनारे बनारस में तपस्या की, तप किया। तो कहीं ना कहीं मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्लड लाइन के थ्रू चीजें आती ही हैं, कोई भी होने दो। बचपन का नाम इनका था अनिरुद्ध पांडे, बाद में प्रेमानंद जी महाराज बन गए, इतना प्रेम था उनका राधा रानी से, तो प्रेमानंद महाराज बन गए। दूसरी चीज मैं जो बताना चाहता हूँ, ये देखिए, लग्न अरिद्रा में है, नक्षत्र उसके पीछे, चंद्रमा मघा में है, केतु का नक्षत्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बट मघा जो नक्षत्र होता है, कहते हैं ना कि आज इस नक्षत्र को 100 सूर्य के बराबर एनर्जी होती है। ऐसे लोग डे नाइट काम करें, डे नाइट एक्टिविटी करें, डांस करें, काम करें, उनको थकने का नाम नहीं लेती। इस नक्षत्र को बहुत एनर्जी है, मघा नक्षत्र को। सूर्य उत्तरा भाद्रपद में है, मंगल ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध उत्तरा भाद्रपद, गुरु उत्तरा फाल्गुनी, शुक्र अश्विनी, शनि अश्विनी, राहु उत्तरा भाद्रपद और केतु भी उत्तरा फाल्गुनी। आपने लोग एक चीज ऑब्जर्व किया, इस नक्षत्रों में क्या है, 9 ग्रह और एक लग्न पकड़ के 10, सारे के सारे ग्रह शुभ ग्रह के नक्षत्र में नहीं है। मतलब शुक्र, गुरु, चंद्रमा और बुध, इन 4 के नक्षत्र में, सिर्फ मंगल एक ज्येष्ठा नक्षत्र लिया है, और मंगल बुध का शत्रु है। यदि एक नक्षत्र को निकाल दे तो सारे के सारे क्रूर और पाप ग्रह हैं। अरिद्रा का मालिक राहु, मघा का मालिक केतु, उत्तरा भाद्रपद का मालिक शनि, ज्येष्ठा तो हमने निकाल दिया, उत्तरा भाद्रपद का मालिक फिर से शनि, उत्तरा फाल्गुनी सूर्य क्रूर ग्रह है, राजा है वो, शुक्र अश्विनी केतु, शनि अश्विनी अगेन केतु, उत्तरा भाद्रपद शनि और केतु उत्तरा फाल्गुनी सूर्य। और आप ऑब्जर्व करो कि फैमिली लाइफ नहीं देते, जो नक्षत्र अच्छे ग्रह का नहीं होगा, उसमें यदि ग्रह जाता है तो इस तरह से कुंडली बनती है। अब हम कुंडली देख लेते हैं, हमने पंचांग देख लिया, नक्षत्र देख लिया, ब्लड लाइन देख लिया। ब्लड लाइन में कई कई चीजें कनेक्ट होती, सिर्फ एक योग से चीजें बनती नहीं, कई योग देखे जाते हैं। देखिए लग्न कुंडली है इनकी, सूर्य मिड डे का जब भी जन्म होगा सूर्य दशम में रहेगा, सुबह में आपका जन्म होगा तो सूर्य प्रथम में रहेगा, मिडनाइट का जन्म होगा तो सूर्य चतुर्थ में रहेगा, शाम का जन्म होता है सूर्य सप्तम में रहेगा। आप किसी कुंडली देख के बता सकते हो आपका जन्म किस टाइम के आसपास हुआ, सूर्य बता देता है। तो इनका मिड डे का जन्म है, मिड डे तो सूर्य दशम में है, सूर्य को पूरा बल है, ऐसा ही सरम्बी सर की कुंडली में है। और बुध आदित्य योग भी बन गया, लग्नेश दशम में बैठा हुआ है, गुरु चतुर्थ में बैठा हुआ है, राजा को देख रहा है, और राजा अपने मंत्री गुरु को देख रहा है। और गुरु इनका रेट्रोग्रेड जा रहा है, देखिए ये रेट्रोग्रेड की साइन है, इसको रेट्रोग्रेड का साइन कहता हूँ। अभी कुंडली में ऐसा बना होगा साइन, यदि रेट्रोग्रेड तो ग्रह पीछे जा रहा है, वक्री है, तो
तो गुरु यहाँ पे जाके चंद्रमा को ज्वाइन कर रहा है, तो गज केसरी योग भी बना। ऐसे कहा जाता है कि गज केसरी योग केंद्र में बने 1, 4, 7 और 10 में तो बहुत शुभ होता है, बट कभी भी चंद्रमा और गुरु एक साथ आ जाए तो गज केसरी योग बनता है और बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। चंद्रमा मन का कारक है और गुरु जिसका हाथ पकड़ लो तो कहना क्या। और गुरु राजा को भी देख रहा है, बुध को भी देख रहा है, राहु को भी देख रहा है, और राहु दशम में जिसके रहता है तो बहुत पावरफुल कुंडली बनती है। बार बार मैं एग्जाम्पल कितने लोगों को देखता हूँ, शाहरुख खान का भी राहु इसी दशा में, और शाहरुख खान का राहु तो उच्च का है, और सारे के सारे ग्रह राहु के कंट्रोल में शाहरुख खान के। शनि इनका नीच है, ये देखिए शनि इनका नीच है, इवन बुध भी नीच है, और बुध अस्त है, ये लग्नेश ये देखिए अस्त है और दशम में बैठा हुआ है, नीच भी है और अस्त भी है। तो ये पॉलिटिक्स में जाते तो सक्सेस नहीं होते, सपोज हाई पोजीशन में जाते, बट जो काम उनसे होते अच्छे नहीं होते। अच्छा हुआ उन्होंने पॉलिटिक्स का अलग रास्ता नहीं चुना, मोक्ष का रास्ता चुना, संन्यास का रास्ता चुना। और संन्यास के लिए बृहद पराशर पूरा शास्त्र जिस बुक मैं पढ़ता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो है बृहद पराशर पूरा शास्त्र, उसमें कहा गया कि मोक्ष का कारक एक प्लैनेट है केतु। उस केतु का संबंध 12वें स्थान से होना चाहिए। देखिए कुंडली का 12वां स्थान, क्योंकि 12वां स्थान मोक्ष देता है। एक चीज हम इसमें और ऐड किया, ये भी पाया कि कभी भी इस संन्यास योग में केतु का 12 स्थान से होना चाहिए, उसके साथ गुरु का भी ऐड होना चाहिए, प्लस लग्नेश का भी संबंध 12 स्थान से होना चाहिए। लग्न आपका स्वभाव है, तो स्वभाव में कहीं ना कहीं मोक्ष आना चाहिए, 12 स्थान से कनेक्ट करना चाहिए। मैंने ऐड किया और ये भी पाया कि कनेक्शन हो रहा है। इनकी कुंडली देख लेते हैं कैसे कनेक्शन है। केतु देखिए इनका यहाँ पे केतु सप्तम दृष्टि, अष्टम दृष्टि और नवम दृष्टि, नवम दृष्टि से केतु लग्न कुंडली में दिख रहा है और गुरु के साथ बैठा हुआ है। लग्न कुंडली में योग बना, नवमांश कुंडली में आते हैं। नवमांश कुंडली में तो केतु और गुरु दोनों 12वें स्थान में मोक्ष के स्थान बैठे हुए हैं। दृकना में यहाँ पे लेके नहीं आया, दृकना लिखा हूँ, दृकना में भी केतु गुरु 12वें स्थान में बैठे प्रेमानंद महाराज के। इतने बड़े योगी सन्यासी तो बनना ही था, कुंडली और भाग्य में लिखा है। दृकना में भी केतु और गुरु एक साथ 12वें स्थान में बैठे हैं। और लग्नेश का संबंध कैसे भी देखिए, लग्नेश बुध जो है नक्षत्र क्या लिया है, उत्तर भाद्रपद, और उत्तर भाद्रपद का मालिक शनि, और नवमांश कुंडली में शनि की राशि कुंभ पड़ी है 12वें स्थान में। तो कहीं ना कहीं लग्नेश भी 12वें स्थान से संबंध रख रहा है। इस तरह से कुंडली इनकी स्ट्रांग बनती गई और कई चीज एक साथ आई। शुभ ग्रह नहीं होने के नाते पंचांग चंद्रमा को बल, रविवार का जन्म, ब्लड लाइन में ऐसा होना, ये सब चीजें काफी स्ट्रांग बनती गई। और ये जिस ट्रस्ट के पास रहते हैं, जिस ट्रस्ट चलाते हैं, उसका नाम है श्री हित राधे केली कुंज। वो ट्रस्ट बहुत अच्छा ट्रस्ट है वृंदावन में। और वहां पे किसको कपड़े नहीं है, किसको एजुकेशन का प्रॉब्लम है, किसको मेडिकल प्रॉब्लम है, किसको और उस तरह का प्रॉब्लम, ये ट्रस्ट काम करता है इनका प्रेमानंद महाराज का, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए। और लॉजिंग भी है, कोई दर्शन करने जाता है राधा रानी का, श्री वल्लभ का, तो वहां से होता है। इनके जीवन में जो बदलाव आया, कहा जाता है कि उनकी किडनी का प्रॉब्लम था, काफी प्रॉब्लम है, और किडनी का जो उनका प्रॉब्लम है जेनेटिक है, उनके रिलेशन में, उनके फैमिली में भी उनको प्रॉब्लम था किसी को, तो ब्लड लाइन के थ्रू आया उनके अंदर। जब उनको पता चला उस आश्रम में कि उनको किडनी का प्रॉब्लम, तो उनको निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, यहाँ वहाँ भटके, 1-2 दिन उनको मिले, पर उनकी लाइफ जो बनाने वाले थे गोस्वामी महाराज थे। उसी जिस मंदिर में रहते थे उसी पे ये पुजारी थे या कोई हेड थे, उनको मिले बाद में। फिर उन्होंने उनको ले जाके श्रीहित धाम लेके गए अपनी कुटिया में, उन्होंने बोला वहाँ पे रहिए। वहाँ से उनकी लाइफ धीरे धीरे चेंजेज होते होते चेंज आज वहाँ तक वो पहुँचे। गौरांगी शरण जी महाराज, जिसके ऊपर उन्होंने अपना प्रेमानंद महाराज ने नाम भी चेंज किया, इनका नाम प्रेमानंद गोविंद शरण है। तो जो शरण नाम है ये गौरांगी शरण जी महाराज से लिया गया है बीच से, और ये इनको बड़े गुरुजी कहते हैं सब लोग, और काफी इनसे भी प्रभावित हो, गोस्वामी जी और गौरांगी शरण जी महाराज से काफी प्रभावित हुई, इसके लिए प्रेमानंद गोविंद शरण का महाराज इनका नाम भी है, फुल नेम। ओवरऑल एक कुंडली को बनाने का मकसद था, रिक्वेस्ट आया था मेरे पास, और जब मैं देखा तो मैंने खुद सोचा कि बनाना चाहिए। 12वां स्थान मोक्ष होता है, इससे गुरु कनेक्ट है, लग्नेश कनेक्ट है, केतु कनेक्ट है, ब्लड लाइन में है, पंचांग तो इतना कनेक्ट है, लग्न कुंडली इतनी स्ट्रांग है इनकी। तो कुल मिला के एक चीज उनका मुझे और अच्छा लगता है, ही इज द आउट स्पोकन पर्सन, जो है
सीधा सीधा मुंह पे बोल देते हैं। उन्होंने ये भी कहा था अभी विराट कोहली के कि नेसेसरी नहीं कि आप लोगों को खुश रखें सिर्फ दान से, पुण्य से, चैरिटी से। आप जब मैच जीतते हो, जब अच्छा खेलते हो तो लाखों करोड़ों भारतवासी खुश होते हैं। वो भी आप तरह से टुवर्ड नेशन, टुवर्ड्स गॉड, टुवर्ड्स भगवान, एक तरह से आपका कंट्रीब्यूशन ही है, एक तरह से आपका योगदान ही समाज के लिए। तो बहुत अच्छा लगा, लॉजिक बातें करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बातें करते हैं, कोई अच्छा करता बुरा करते हैं, तो बहुत अच्छे हैं वो। रामानंद महाराज, भगवान से प्रार्थना की उनकी लंबी उम्र हो और आगे बढ़े, उनका ऑरा, उनका नेम फेम और बढ़े। इसी के साथ थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगली बार हम कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो देखेंगे। थैंक यू।